आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2? अगर हम बिग बॉस की बात करें तो मेरे हिसाब से एल्विश, फिर अभिषेक और तीसरे पे मनीषा रानी, नो डाउट। मैंने बिग बॉस को देखना स्टार्ट किया तो एल्विस के कारण ही स्टार्ट किया, नहीं तो मैं देखता भी नहीं था। एल्विस यादव के साथ हम सपोर्ट करते हैं। एल्विस और अभिषेक सबसे अच्छा कर रहे हैं। एल्विस ऑलवेज। एल्विस यादव के साथ हम सपोर्ट करते हैं। अब आई थिंक अभिषेक। इस बार जिसको जीतना चाहिए वो तो मेरे ख्याल से अभिषेक मलान है। अभिषेक क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो यूट्यूबर है और उनका मनीषा के साथ जो कोऑर्डिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आई थिंक अभिषेक। इस बार जिसको जीतना चाहिए वो तो मेरे ख्याल से अभिषेक मलान है, क्योंकि वो स्टार्टिंग डे 1 से है। हाँ, अभिषेक मलान है, बट एल्विश यादव के आने के बाद ट्विस्ट बढ़ गया है बिग बॉस में। बिग बॉस ओटीटी 2 इस बार शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि जब से पुनीत सुपरस्टार की कहीं ना कहीं एंट्री और उसके बाद जिस तरह से उसको एग्जिट किया गया हाउस से, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया बिग बॉस ओटीटी 2। और उसी के बाद एंट्री हुई, वाइल्ड कार्ड एंट्री एल्विश यादव की, अभिषेक की भी एंट्री उसमें हुई है और मनीषा की जिस तरह से एंट्री हुई है, सब ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में जो कंटेस्टेंट है वो है। तो लोग इस पर क्या कहते हैं, कौन उनका फेवरेट कंटेस्टेंट है, ये उनसे जानते हैं। तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? सर मैम, अभी देखते वक्त जब हम देखते हैं तो अभी जिस प्रकार से बिग बॉस एक कार्यक्रम है, आपको अपने आप को प्रदर्शित करना होता है, आपको अपनी कलाएं दिखानी होती है, आपके अंदर क्या क्षमता है ये दिखाते हुए तो अभी एल्विस और अभिषेक सबसे अच्छा कर रहे हैं। सबसे अच्छा वो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को वहाँ प्रभुत्वशाली दिखा रहे हैं, उनका प्रभुत्व दिख रहा है और वो डोमिनेट कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम पे, ये दिख रहा है। दोनों बहुत अच्छे से अपने आप को हैंडल कर रहे हैं और अपनी गलतियों को दोनों एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग के साथ, दोनों एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करते हुए अपने गेम को अप राइड कर रहे हैं, ना कि दूसरों की तरह कि मुंह पे कुछ और है पीठ पीछे कुछ और है। दोनों दोस्त बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ठीक है, ये बात तो ठीक जी। है, लेकिन दोस्ती के बीच में तकरार तो जरूर आती है। तो आपको क्या लगता है ये तकरार जीत के बाद किसमें आने वाली है? अभिषेक मैम, जीतने वाले हैं तकरार या देखिए, फिर एल्विश जीतने वाले हैं? मैम जीते कोई भी, मित्रता में आपका फेवरेट कौन है? मैम मेरा फेवरेट, मैं वैसे खास बिग बॉस देखता नहीं हूँ, अभी एज ए टाइम मैं एल्विश को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि एल्विश जब से आया है तब से बिग बॉस हाईलाइट हुआ है, नहीं तो जब से आपका लॉर्ड पुनीत चला गया तो उसके बाद से टीआरपी डाउन हो चुकी थी। तो इसलिए एल्विश का आना तो वो बिग बॉस को अपराइड करता है, तो इसलिए मैंने बिग बॉस को देखना स्टार्ट किया तो एल्विश के कारण ही स्टार्ट किया, नहीं तो मैं देखता भी नहीं था। और इसलिए मैं मानता हूँ, और अभिषेक का गेम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वो लीड कर रहा है। तो कोई भी, मुझे लगता है कि दोनों दोस्तों को अपनी दोस्ती बरकरार रखनी चाहिए, जीते जाए कोई भी। दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, जीत एक दिन की होती है, दोस्ती जिंदगी भर की होती है। तो मेरा मानना है दोस्ती सबसे बड़ी चीज़ है और जीतना हारना बात की बात है। विनर कौन? एल्विश ऑलवेज। एल्विश की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2? क्योंकि अभी तक का इतिहास की अगर बात करें तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री जीता है, लेकिन जिस तरह से एल्विश की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, आपको क्या लगता है एल्विश जीत सकते हैं? हाँ, जिस तरह से वो खेल रहा है उस तरह से, मतलब हर कोई ना वहाँ पे एक एक्चुअली, जब भी मैं देखता हूँ वहाँ पे बहुत बार तो ऐसे बात करते हैं, कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है, तो बहुत से लोगों को कैमरे के दिखाने के लिए ही वो मतलब झगड़ा करते हैं। जैसे उसका नाम क्या है, वो टिकटॉकर, क्या नाम था उसका? आशिका जी। तो सिर्फ वो, उन्होंने खुद भी बोला है एक परसों के एपिसोड में कि मैं जो टिकटॉक पे दिखाती हूँ वो रियल में नहीं हूँ, जैसे आपने सुना होगा। कोई भी नहीं होता। तो एल्विश तो एक अपने टोरे में रहते हैं, अपनी डैल में रहते हैं कि वो है, अपने सिस्टम में रहते हैं, जिस तरह से आपने बोला। तो आपको लगता है ये सिस्टम उनका फाइनल तक कायम रहेगा और वो इस बार विनर बन जाएंगे? हाँ, ऑब्वियसली सबको दिख ही रहा है। अभिषेक के बारे में क्या कहेंगे? एल्विश अभिषेक दोनों ही सेम मोड पे, बट अभिषेक का ऐसा कि वो बोलता है, राइट? अभिषेक स्टैंड लेता है अपना, एल्विश भी लेता है, बट एल्विश ऐसा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता जितना अभिषेक ट्राई करता है। मेरे हिसाब से एल्विस यादव ही जीतेंगे, क्योंकि हम लोग उनके फ़ैन हैं और उनको ही जीतना चाहिए। अभिषेक भी जीत सकते हैं, बट एल्विस यादव के साथ हम सपोर्ट करते हैं। अभिषेक क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो यूट्यूबर है और उनका मनीषा के साथ जो कोऑर्डिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आई थिंक अभिषेक। इस बार जिसको जीतना चाहिए वो तो मेरे ख्याल से अभिषेक मलान है, क्योंकि वो स्टार्टिंग डे 1 से है। हाँ, अभिषेक मलान है, बट एल्विश यादव के आने के बाद ट्विस्ट बढ़ गया है बिग बॉस में।
पॉइंट है ना, मुझे लगता है ना यूट्यूब जो फॉलोइंग है ना वो एल्विश की बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। हम खुद चाइल्डहुड से ही देख रहे हैं। अभिषेक को मैंने सच बताऊं फर्स्ट टाइम देखा ही मतलब बिग बॉस में ही था। उसके मैंने कोई, उसका भाई तो बहुत पॉपुलर था, मैंने उसके भी कोई वो मतलब सेल्फ ब्लॉग नहीं देखा, बट एल्विश का कंटेंट बहुत देखा मतलब यहाँ पे। कौन आपको बिग बॉस में इस बार टॉप 3 कंटेस्टेंट लग रहे हैं? अगर जेन्युइन वोट होंगे तो एल्विश, अभिषेक और तीसरे में से कोई भी ले लो। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है बिग बॉस OTT सीजन 2? अगर हम बिग बॉस की बात करें तो मेरे हिसाब से एल्विश, फिर अभिषेक और तीसरे पे मनीषा रानी, नो डाउट। क्योंकि मनीषा रानी को बिग बॉस कहीं ना कहीं डिफेम भी कर रही है। इन तीनों की जो जोड़ी है काफ़ी खुल के और काफ़ी अच्छे तरीके से आ रही है, जो कि अभी इस बिग बॉस में और किसी की हुई नहीं है। चाहे पूजा भट्ट की हो, बेबिका से हो, वो कहीं ना कहीं मतलब ही की है। चाहे जिया और अविनाश की हमें बहुत जगह देखने को मिला है, आज कुछ और है कल कुछ और है, बट ये तीनों की जेन्युइन से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक देखे, जैसे हमने एल्विश को हमने देखा भी था, उन्होंने बोला भी है कि ये लोग कहीं ना कहीं मनीषा को बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि इस बार जो वोट हुई है सिर्फ मनीषा और आशिका को, क्योंकि एक जगह दिखा अभिषेक और एल्विश मनीषा को बहुत सपोर्ट करे और मनीषा भी। तो मेरे अकॉर्डिंग टॉप 3 में ये तीनों होने चाहिए और विनर डेफिनेटली अभिषेक, एल्विश में भी एल्विश भी बहुत अच्छे है तो एल्विश। मैं फर्स्ट पे तो एल्विस भाई को रखूँगा, सेकंड पे अभिषेक और तीसरा कोई भी हो जाए, बस फर्स्ट सेकंड। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि एल्विश भाई ही फर्स्ट नंबर पे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री जीत नहीं सकती, आ सकते हैं। और उसके बाद फुकरा इंसान नो डाउट वो भी बिल्कुल सुर्खियों में है और दोनों का ही भाईचारा अपने में, तो दोनों में से कोई भी जीते तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। एंड मनीषा रानी भी थर्ड वो हो सकती हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरे हिसाब से तो एल्विश यादव ही जीतेंगे। एल्विश ही जीतेंगे। टॉप 3 कंटेस्टेंट्स आपके हिसाब से? टॉप 3 एल्विश ही। अभिषेक, मनीषा, एल्विश। आलिया भट्ट से पूछा गया कि बिग बॉस OTT सीजन 2 का राजा और रानी घोषित करे उनके हिसाब से, तो उन्होंने राजा बनाया एल्विश को और रानी बनाया मनीषा को। तो आपको लगता है क्या ये सच में भी राजा रानी की जो पेयरिंग है ये बहुत अच्छी है? देखो राजा तो एल्विश को बहुत सही बनाया है, क्योंकि जब से वो आया वो डोमिनेट कर रहा है और एल्विश जैसा भी है सीधा मुंह पे रहता है। मतलब मैंने उसको कभी पीठ पीछे कुछ करते हैं देखा, षड्यंत्र रचते में देखा। खैर उसके साथ बहुत षड्यंत्र रचे वहाँ पर लोगों ने, जैसे जिया ने काफ़ी उसके साथ करा, साबुन वाला पानी मिला वो तो आपको पता ही है। पर फिर भी देखो उसने इतना कुछ नहीं बोला, मतलब चाहता तो वो बहुत कुछ कर सकता था। फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है बड़ी, पर वो बहुत पोलाइट रहा। मतलब वो जैसा भी है यानी इसके बाद माफी भी मांगी। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं एल्विश के जो फैंस हैं उनका डर जो है वो जिया को लगा, या फिर उन्होंने एज ए ह्यूमैनिटी के तौर पर जो है वो उनसे माफी मांगी? देखो अगर ह्यूमैनिटी होती तो पहली बात तो वैसा करती नहीं, पानी में साबुन नहीं मिलाती। और जहाँ तक फैन से डर गई। बिल्कुल फैन का डर तो है, और सिस्टम है यार उस लड़के का, सब देखते हैं कि सिस्टम है, उसकी फैन फॉलोइंग कितनी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात अगर आप एज अ बिग बॉस से हट के देखोगे ना, मतलब जितना मैं एल्विश को जानता हूँ कि वो चैरिटी बहुत करता है, जैसे उसका एक एनजीओ भी है, वो चैरिटी बहुत करता है। तो जैसा भी है मुंह पे है। और जहाँ तक उन दोनों की दोस्ती की बात है तो देखो उनका तो पता नहीं, पर लड़कों की एक चीज़ बताता हूँ, लड़कों का भाईचारा सबसे ऊपर रहता है। तो चाहे कैसा भी शो हो, जीत हो हार हो, भाईचारा हमेशा बरकरार रखता है। इस तरह से मैंने अभी पहले भी बात की आलिया भट्ट की, उन्होंने बिग बॉस में राजा और रानी बनाया एल्विश और मनीषा को। तो आपको नहीं लगता उन्होंने जिस तरह से अपनी बहन को कहीं कॉर्नर कर दिया पूजा भट्ट को, तो इनके कहीं आपस में रंजिशें हो सकती हैं? काफ़ी ज़्यादा मीडिया में घिरी हुई है इस राजा रानी बनाने के बाद, पर उन्होंने कहा वो तो भट्ट हाउस की रानी है। तो आपको नहीं लगता जिस तरह से पहले भी एक बार महेश भट्ट और पूजा भट्ट की किसिंग जो सीन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आया था, तो वो कहीं ना कहीं एडिटेड था, वो नहीं पता, बट ये चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा एडिट। तो आपको लगता है उनके घर में कुछ ऐसे विवाद हो सकते हैं जिसकी वजह से वो रानी अपनी बहन को ना बनाकर मनीषा को उन्होंने रानी बनाया? मे भी ऐसा हो सकता है, बट रानी अगर देखे तो उन्होंने आलिया भट्ट में भी बाहर से देख रही है, बट उनका डिसीजन चाहे कुछ भी हो लेकिन डिसीजन सही था। एल्विश राजा लगता है और मनीषा डेफिनेटली रानी, मतलब उसी स्टेज पे इस घर की रानी बिल्कुल मनीषा ही है। क्योंकि अभी पूजा भट्ट को भी एक टास्क दिया था, उनको भी हीरोइन चुनना था, बट उन्होंने हीरोइन मनीषा को ना चुनकर मनीषा को एक सिर्फ पोस्ट डायलॉग सीन पे चुना, जिससे ऑडियंस नाखुश थी और जिसकी वजह से उनका राशन भी कम हुआ। बस ये चीज़ अगर अंदर पूजा भट्ट भी समझ जाती तो मे भी कुछ और होता, बट हाँ मनीषा और एल्विश का जो डिसीजन था, मैं इस डिसीजन से विनर इस बार का एल्विश यादव। अच्छा ठीक है, अगर आपको बोलूं, आपको घर में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से कुछ नाम जैसे दूंगी, दल बदलू, आपको कौन सबसे पहले दिमाग में आएगा? एल्विश। दल बदलू भी एल्विश? नहीं, दल बदलू में मनीषा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन? कंटेंडर ये तो एल्विश ही है।
सब कुछ एल्विश ही है आपके हिसाब से, पूरा मतलब एक गेम में जो पूरा एक पैकेज है वो एल्विश ही है। हाँ, क्योंकि पहले लॉर्ड पुनीत ने जिस हिसाब से पूरे गेम को चेंज किया था और उनको निकाल दिया गया, हालांकि निकालना नहीं चाहिए था। जिस तरह से बिग बॉस OTT 2 में एल्विश यादव की एंट्री हुई, कहीं ना कहीं पहले एल्विश यादव भी बिग बॉस को उतना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जिस तरह से पहले उन्होंने भी बिग बॉस को लेकर कुछ कहा है, या फिर उसके बाद से उनकी एंट्री और बिग बॉस की अचानक से इतनी चर्चा, तो आपको नहीं लगता बिग बॉस की कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है इसमें? हाँ, मैं ये इससे सहमत हूँ, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे ही लॉर्ड पुनीत निकले, उसके बाद से पूरा जियो सिनेमा और एज वेल एज बिग बॉस में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया। वो उनको बिग बॉस ने स्ट्रैटेजी लगाई कि कोई ऐसा बंदा हम लोग के नॉर्मल इन्वायरमेंट से ही उठे जो कि उसको अपलिफ्ट करे, और वैसा ही हुआ। जहाँ 1.9 रेटिंग गई थी, वहाँ पे फिर से 4.2 चली गई है जियो सिनेमा की। तो आप तीनों के हिसाब से इस बार एल्विश जीतेंगे? एल्विश। आप 3 कंटेस्टेंट के नाम बताइए, टॉप 3 कंटेस्टेंट। पहला एल्विश, दूसरा अभिषेक, तीसरा मनीषा। आप? एल्विश और सेकंड मनीषा एंड देन आप? सेम है मैम, पहला ही आपका एल्विश ही है, उसके बाद फुकरा इंसान है, उसके बाद अपना मनीषा रानी है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं, उनकी राय क्या है। एल्विश तो अभी तक के विनर दिख रहे हैं जिस हिसाब से पब्लिक रिएक्शन हमें मिल रहा है, और लोगों से भी बात करते हैं और इस बारे में थोड़ा और जानते हैं। हर बारी बिग बॉस में एक लव एंगल दिखाया जाता है, तो आपको क्या लगता है घर में इस वक्त सबसे अच्छा लव एंगल किसका दिख सकता है? अभिषेक एंड मनीषा एंड एल्विश, क्योंकि उनका ट्रायंगल शेप चल रहा है। वो ट्रायंगल चाहिए, लव ट्रायंगल दिखता है वो कि वो पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो यार। तो आज हमने बिग बॉस OTT 2 को लेकर लोगों से सवाल किए। आज का यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा बिग बॉस OTT 2 में इन्वॉल्व है, क्योंकि इस बार जब से एल्विश यादव की एंट्री हुई है तो सभी में एल्विश यादव को लेकर और बिग बॉस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा दिखती है। सोशल मीडिया पर जब भी आप रील स्क्रॉल करो या शॉर्ट स्क्रॉल करो, आपको बिग बॉस से जुड़ा कोई ना कोई कंटेंट दिख जाएगा। तो लोगों का सभी का यही कहना था कि इस बार जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस है वो है एल्विश यादव के जीतने के। वहीं अगर हम टॉप 3 कंटेस्टेंट्स की बात करें तो सभी का यही कहना था टॉप 3 में इस बार आने वाले हैं एल्विश, अभिषेक और मनीषा। तो सभी का यही कहना है कि काफ़ी अच्छा इस बार बिग बॉस दिखाया जा रहा है, और जिस तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री की अभी तक इतिहास में बिग बॉस की जीत नहीं हुई है, इस बार इतिहास बदलने वाला है और एल्विश यादव की जीत होने वाली है, क्योंकि बिग बॉस की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी और एल्विश के अंदर आते ही, एल्विश की एंट्री होती ही ये बिग बॉस की रेटिंग दोबारा से बढ़ गई है। इसलिए बिग बॉस को भी एल्विश यादव की जीत से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एल्विश ने बिग बॉस को उतना ही योगदान दिया है जितना बिग बॉस एल्विश यादव को दे रहा है। फिलहाल के लिए अब इतना ही। आप देखते रहिए NBC भारत। मुझे मेघा चंदन को और कैमरा पर्सन जतिन गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।